हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को रमज़ान का 5वां रोज़ा मुबारक हो। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 दिन हो गए और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत ही अच्छे से, आराम से, इत्मीनान से और सुकून भरे गुज़र रहे हैं। आपका रमज़ान और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? तो आप मुझे भी अपना फ़ीडबैक दिया करें। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है, 3:30 बज चुके हैं और डेली का रूटीन जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान का रूटीन तो इसी तरीके से हो रहा है, बहुत ही अच्छे से हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी वगैरह पी के हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी नमाज़ भी मिस नहीं हुई, जो तहज्जुद की नमाज़ मैं पढ़ती हूँ। कल मिस हो गई थी क्योंकि कल थोड़ा मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसी वजह से कल की नमाज़ मिस हो गई थी फ्रेंड्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की नमाज़ मिस नहीं हुई। और आज जो बुलाने वाले हैं वो भी थोड़ा सा लेट आ गए थे, उठाने वाले हैं वो। तो उनका वेट करते करते मेरे काम भी ख़त्म होने को आ गए थे, सहरी का भी टाइम होने लग गया था। तो मैंने जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर जैसे ही मैं रोटी डालने लग गई तो फिर वो आ गए थे उतने में। और फिर आप सुनिए आगे का कि उन्होंने कैसा अच्छा गाना गाया। इतना सुहाना या रमजान का महीना, रोजा तरावी दिल से अदा कर, प्यारे खुदा से इतनी दुआ कर, आएगा मेरे काम यही है, ये तेरे मेहरबानी हो। इतना सुहाना या रमजान का महीना। उठो लेकर संतोष भाभी। सलामुअलैकुम। उठ गए? लेट हो जा रहे आप, लेट हो जा रहे। अब पूरा भूला भूला अब लेट उठ रहा हूं मैं। हाँ बच्चे 10 मिनट तक तैयारी खत्म होती है। हाँ। जल्दी आके क्या करना है? कोई बोलता जल्दी मत आके जाओ, लेट आके जाओ। सब लोगों के घर जाना पड़ता है ना, बोलना। और बोला था, "दीदी, हाँ। अरे उधर जाओ तो बोलते थे जल्दी आके क्या?" अब क्या करूं, सारी बता। तो मुझे सबके घर जाना पड़ता, बोलना। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना कि वो कितना अच्छे से गाना वगैरह गा के लोगों को घर घर उठाने जाते हैं और वो इसी तरीके से पूरे एरिया में, पूरे मोहल्ले में घूमते हैं, सबको उठाते हुए। माशाल्लाह बहुत ही नेकी का काम करते हैं वो। अपनी नींद ख़राब करके घर घर जाके सबको जगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो अभी पुराना दौर नहीं है, हर कोई अलार्म लगा के रखता है और उठ भी जाता है, लेकिन किसी किसी की आँख नहीं खुलती है। लेकिन उनका जो काम है वो करते हैं, हमेशा से इसी तरीके से उठाने के लिए जाते हैं। तो आज मैंने पहली बार उनसे इतनी बात की क्योंकि उन्होंने बोला कि आज आप जल्दी उठ गई, तो मैं उनके पहले ही उठ जाती हूँ। और वो आज बात कर रहे थे और आज बेटे को भी नहीं उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने मेरे से बात की तो आवाज़ बेटे के कान में गई, तो बेटा भी जल्दी उठ गया था, तो मेरा वो उतना टाइम भी बच गया। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको एक दो बार आवाज़ देंगे तो वो उठ जाता है। बेटा इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, उसको ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता है, फ़ोर्स भी नहीं करना पड़ता है, वो बहुत ही जल्दी उठ जाता है। बहुत समझदार भी है और बहुत अच्छा भी है, समझता है बातों को कि रोज़ा रखना है। तो बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है कि मम्मा उठाएंगी, और वो हर साल रोज़े रखता है, तो इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती है उसको उठाने में। और भैया बात करके चले गए थे और यहाँ पे मेरे काम भी जल्दी जल्दी फिनिश हो रहे थे। और देखिए, रात को कल मुझे तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसी वजह से मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई। तो आज मैंने बेटे को भी बोला कि मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो उसने कहा कोई बात नहीं मम्मा, आप चाय पराठे बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे चाय पराठे बना लिए थे। और लेकिन मुझे मीठा मीठा खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं नमकीन पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और सिर्फ नमक डाल के भी एक दो पराठे बनाए थे। और उसको मैंने सोचा कि हम अचार के साथ खाएंगे, अगर बेटे को खाना होगा तो वो खाएगा, अदरवाइज़ मैं खा लूँगी। तो मैंने 2 कप चाय बनाई, लेकिन बेटे को नमक मिर्ची वाला इतना ज़्यादा पसंद आ गया था
पराठा की उसने चाय पी ही नहीं थी। एक ही पराठा उसने खाया था और फिर उसने नमक और मिर्ची वाला ही पराठा खाया अचार के साथ। उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा था। लेकिन उसने ब्रश ही नहीं किया, वो ब्रश करना भूल गया था, ऐसे ही मुँह धो के आ गया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि ब्रश किया क्या, तो फिर वो वापस से गया, फिर वो ब्रश करके आया और फिर हम दोनों ने मिलके यहाँ पे सैरी की। छोटा वाला बेटा नहीं उठता है, उसको कितना भी फ़ोर्स करेंगे तो वो नहीं उठता है। अगर ज़्यादा मैं फ़ोर्स करूँ तो फिर वो रोने लग जाता है। तो सुबह सुबह फिर रोता है तो मूड ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा, मैं उसे उठाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमारी सैरी फिनिश हो गई थी। मैंने बेटे को बोला कि चलो वॉक करेंगे, तो लेकिन बेटे ने बोला कि नहीं मम्मा मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो जाता हूँ, जब नमाज़ का टाइम हो जाएगा तो आप मुझे उठा देना, जब अज़ान हो जाएंगी तब। तो मैंने उसे उतना फ़ोर्स भी नहीं किया। देखिए फ्रेंड्स, वो रोज़ा रखता है, इतनी यही बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो बच्चों को रोज़े रखवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो तुम रोज़े से हो तो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, जब अज़ान हो जाएंगी तो फिर मैं उठा दूँगी। तो मैं यहाँ पे अकेले ही निकल गई थी। दरअसल इतना ज़्यादा अंधेरा होता है लेकिन लाइट्स भी रहती है, लेकिन डर वाली कोई बात नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे लोग उठ जाते हैं। और हमारे यहाँ की आदत ये है कि हमारे यहाँ में एक चाय की दुकान है हमारे घर के बाजू ही मोहल्ले में, तो वहाँ पे लोग आके अंगार वगैरह सेकते हैं। और इस साल उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होने की वजह से हाँ, उतना टेंशन नहीं होता है। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से आराम से जा रहा है। तो मैंने अपना कुरान वगैरह ख़त्म कर लिया था, फ़जर की नमाज़ पढ़ी और बेटे ने बोला कि आज उसे मस्जिद जाने का दिल नहीं है तो वो घर पे ही नमाज़ पढ़ेगा, तो उसने घर पे ही नमाज़ पढ़ी और फिर वो सो गया था। फिर मैंने भी अपना कुरान वगैरह ख़त्म किया, नमाज़ पढ़ी और फिर मैं भी सो गई थी। थोड़ी देर हम लोग सो गए थे, 3-4 घंटे। फिर उसके बाद मैं उठी और उठने के बाद मेरा यही रूटीन रहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले मैं अपना बेड क्लीन करती हूँ, क्योंकि जैसे ही बेड अगर बिखरा बिखरा रहे तो सारा ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा काम है। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं बेड सेट करती हूँ, उसके बाद में मैं झाड़ू निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था और जैसे कि आप देखते हैं वीडियो में कि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं पानी वगैरह डाल देती हूँ। तो पहले मैंने अपने घर के काम ख़त्म किए और ये देखिए बाहर, घर के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, दरवाज़े के बाहर। तो पानी डालने के पहले मैंने बेटे को नहलाने की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो बेटे ने बोला कि आज मम्मा नहला दो, तो मैं यहाँ पे इसको नहलाने के लिए लेके जा रही थी। फिर बाथरूम में गया तो उसका मूड चेंज हो गया। फिर उसने बोला कि नहीं मम्मा मैं खुद ही नहा लेता हूँ। तो इसको मैंने कपड़े उतार दिए और ये खुद ही नहाने के लिए चला गया था। फिर जब ये नहा के आया तो मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज करके दिए। तो इसको पता नहीं आज क्यों थोड़ा सा लाड़ भी आने लग गया था। तो जब मैंने इसको रेडी किया तो ये थोड़ा सा मस्ती के मूड में था, नहीं तो अदरवाइज़ इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़े बेटे के तुलना में इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी मान भी जाता है। लेकिन फिर क्या बोलते, इसको मैंने जल्दी से रेडी वगैरह किया और ये मोबाइल के लिए भी ज़िद करने लगा था कि आज मुझे मोबाइल चाहिए देखना है। मैंने इसको बोला कि थोड़ी देर बाहर जाके खेल लो। एक ही मोबाइल है फ्रेंड जिससे मैं शूट भी करती हूँ और जिससे मैं फ़ोन पे वगैरह भी बात कर लेती हूँ। हर काम जो भी होता है एक ही फ़ोन से होता है, मेरे पास एक ही फ़ोन है, एक्स्ट्रा कोई फ़ोन नहीं है। तो इसी वजह से मुझे कभी कभी दिक्कत भी बहुत हो जाती है, क्योंकि जब मैं शूट करते रहती हूँ तो किसी का फ़ोन भी आ जाता है, घर से आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है और फिर बाकी के काम जो है रह जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों भाइयों का नहाना भी हो गया था और छोटे बेटे ने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये भी अचार और पराठा खाने लग गया था क्योंकि सब्ज़ी तो थी नहीं। और यहाँ पे उसने खाना फिनिश किया। फिर उसको मैंने बोला कि अभी उतरना मत मम्मा, यहाँ पे पानी डालेगी। तो देखिए इस तरीके से मुझे पानी डालना पड़ता है और फ़ैन चला दो तो ये जल्दी सूख भी जाता है फ्रेंड्स। तो पानी डालने का फ़ायदा ये होता है कि इससे डस्ट नहीं उड़ता है, मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गोबर से वगैरह नहीं लीप सकते और ये नीचे पूरा सीमेंट है फ्रेंड्स, लेकिन वो कच्चा है, यहाँ पे पानी वगैरह नहीं डाला था तो इसी वजह से सीमेंट नहीं बैठा है। और मेरा भी नहाना वगैरह हो गया था और मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा सूख गया था तो मैं यहाँ पे चटाई भी बिछा दूँगी, हाँ, ताकि बच्चे यहाँ पे खेल सके। फिर बच्चे भी खेलने लग गए थे और मैंने अपने बाकी के काम फिनिश किए।
फिर जब दोपहर को अज़ान वगैरह हो गई थी, ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन मेहंदी थी नहीं। मेहंदी का आधा कोन बचा था, वो भी 2-3 महीने से पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको लगाती हूँ। वैसे मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियो में देखा है कि मेरे हाथों में हमेशा मेहंदी लगी रहती थी, और मुझे आप लोग कमेंट भी करते थे कि आपके हाथों में हमेशा मेहंदी दिखती है। तो मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा एक लाइफ का फेवरेट पार्ट है समझ लो। तो मैंने मेहंदी वगैरह लगाई तो बेटा भी आ गया था। बेटे ने बोला कि मुझे भी लगाना है। वो दरअसल रखता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लगाता है और थोड़े टाइम में धो लेता है। फिर भी मैंने उसको लगा के दे दी थी, और फिर थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया। रेस्ट वगैरह का मतलब है कि मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के मेहंदी वगैरह लगाई, तो इसी में मेरा टाइम पास हो गया था। और फिर जल्दी से असर का भी टाइम हो गया। जब असर का टाइम होता है उसके पहले ही हमें अफ्तारी की तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि सब जगह पे बर्तन जाते हैं, टिफ़िन वगैरह जाते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। तो आज मुझे बनाना था फ्रेंड्स मूंग के पकोड़े। तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे बैटर वगैरह तैयार किया चीज़ें। और मैंने कहा कि प्याज वगैरह काटने तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैंने चॉपर में ही सारी चीज़ें चॉप की। अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह बहुत थोड़े से मसाले डाल के मैंने बैटर तैयार किया। लेकिन पकोड़े जब मैंने अफ्तारी की तो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ पे देखिए मेरे पकोड़े बनाना चालू कर दिया मैंने। यहाँ पे पकोड़े बनाए, और फिर बेटे ने भी लेके चला गया था टिफ़िन वगैरह। और बहुत जल्दी जल्दी से काम निपटाना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि दुआ का वक्त होने लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे दुआ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब अफ्तारी के टाइम पे जब इफ्तारी होती है, जब हम दुआ करते हैं, तो उस वक्त कबूलियत का वक्त होता है। और दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ किया करें, और सबके लिए दुआ करें, हमारे घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे दुश्मन भी हो तो हमें उनके लिए भी दुआ करना चाहिए। तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ फ्रेंड्स। तो यह आज का ब्लॉग यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।